तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो अब जो है 18 वर्ष की जो उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं अब उन लोगों का भी यहाँ पे आवेदन लेना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, तो यानी कि जितने भी यहाँ पे लोग यानी कि जिनका भी यहाँ पे 18 वर्ष से जिनका भी 20 वर्ष हो गया, ठीक है, एज, अब वे भी मतलब जो मतलब महिलाएं हैं, ठीक है, वे भी जो अपने यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनका भी दोस्तों जिस भी लड़की का यहाँ पे 18 वर्ष उनका अगर उम्र हो गया है तो 18 वर्ष से लेके आप यहाँ पे जो आप अपना आवेदन जो भर सकेंगे, ठीक है। यानी कि अब जो है 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की जितनी भी महिलाएं हैं सबको जो पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सबको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पे मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे ट्वीट करके कहा है और पेपर पे देख पा रहे होंगे तो कि 18 वर्ष से ही जो आप मैया सम्मान का मतलब मैया सम्मान योजना का जो आप लाभ मिल सकेगा, ठीक है। आइए हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से जो इसको फॉर्म को भरना है और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है और किस तरीके से फॉर्म भरना है आपको सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो आपका मतलब फॉर्म में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो क्या आपका जो फॉर्म रहेगा वो बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी तरह का आपको कुछ भी पैसा यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो साइड अगर राइट साइड पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मतलब कि कवर मतलब यहाँ पे एक कलर फोटो आपको मतलब कि चिपकाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कलर फोटो आपको लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। तो आइए हम बात करते हैं आपको किस तरीके से इसको मतलब कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे एक नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आवेदिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आप अपना नाम लिखिएगा या फिर जो आपका फिर पिता या फिर यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे दूसरे नंबर पर दर्ज कीजिएगा। उसके बाद तीसरा में आप यहाँ पे ग्राम पता मतलब कि ग्राम मोहल्ला कुछ अपना दर्ज कीजिएगा, ठीक है। अपने गाँव का नाम लिख लीजिएगा। थाना आपका जो है वो आप लिखिएगा। पंचायत या फिर वार्ड संख्या आपको अगर जो पता हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर पंचायत के बारे में लिख सकते हो। प्रखंड या फिर अंचल अपने यहाँ पे बेसिकली अगर ब्लॉक के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जिला, यहाँ पे जिला आपका कौन सा जिला है आपको वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो मतदाता पहचान पत्र की संख्या, यानी कि आपको अगर आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उसका जो यहाँ पे मतलब कि नंबर चाहिए, ठीक है। यानी कि मतदाता प्रमाण पत्र की संख्या उसको मतलब डालना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास मतदाता यानी कि वोटर आईडी कार्ड है तो उसका यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। पांचवा नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। छठा नंबर में आपको जो खाता संख्या दर्ज करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो खाता है वह आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, तो ठीक है आपको यहाँ पे टिक आउट करना है, हाँ या फिर नहीं। अगर लिंक है तो हाँ पे टिक करना है, नहीं है तो नहीं पे लिंक टिक करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों उसको नीचे देख पा रहे हो कि दिसंबर 2024 के बाद जो है वो आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक का खाता जो होना बहुत ही अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपका खाता अगर मान लीजिए आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं है ना तो फिर भी आपको जो है पैसा वो दिसंबर मतलब कि 2024 से पहले मतलब आपको जो है पैसा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही दिसंबर 2024 की अगर बात होता है यानी कि बात करके 2025 में अगर आप यहाँ पे लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको जो है वो पैसा नहीं मिलेगा। तो उससे पहले जो आपको अगर आपका खाता अगर लिंक नहीं है तो आप इसको मतलब कि करवा लीजिएगा। और किस तरीके से आपको चेक करना है आपको हम एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको जो है आने वाले समय पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए 8वां नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक का नाम पूछ रहे हैं कि आप कौन सा बैंक यहाँ पे पासबुक अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका आपको नाम बताना शाखा के सहित। उसके बाद आपको IFSC कोड बताना है बैंक का। उसके बाद राशन कार्ड संख्या, आप अपने फैमिली में किसी का भी अगर राशन कार्ड हो तो उसका यहाँ पे जो लगा सकते हो, ठीक है। पैन कार्ड संख्या पे वैकल्पिक दिया गया, अगर आपके पास जो पैन कार्ड अगर है तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है ये आपका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 12वां नंबर में देखिए कोटि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कोटि क्या है। बेसिकली यहाँ पे जाति पूछ रहा है कि आप कौन सा जाति से हैं, ठीक है। तो आपको आपने जो भी जाति होगा आप यहाँ पे टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ना आयु भरना है, ठीक है, यानी कि आपका कितना एज जा रहा है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे एज डाल दीजिएगा। उसके बाद जन्म तिथि आपको यहाँ पे डालना है कि अपना पूरा जन्म तिथि डालना है, ठीक है। जिस तरीके से आपका जन्म तिथि मतलब कि डेट ऑफ बर्थ पूरा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेदिका का पहचान चिन्ह, यानी कि आपके शरीर में कुछ ऐसा कुछ पहचान चिन्ह है तो अगर आपके मान लीजिए हाथ में बाएं हाथ में तिल है या नाक में तिल है या कुछ वैसा कुछ पहचान हो तो यहाँ पे आप 15वां नंबर में डाल सकते हो। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 16वां नंबर में आवेदिका का मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। 17वां नंबर में आप देख पा रहे हो कि आवेदिका जो है वह विवाहित है या फिर नहीं है, यानी कि आपका शादी हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो हाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं हुआ है तो नहीं पे टिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर में जो है आवेदिका की स्थिति क्या है, आप विधवा हैं, तलाकशुदा है या मतलब कि परिपक्व है, ठीक है। तो ना आपका यहाँ पे शादी हुआ है, ना आप विधवा हैं,
है और ना ही परित्यक्ता, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से आपको किसी पे भी जो टिक आउट नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्वयं मतलब कि जो है यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ पे टिक आउट करने का ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको देख लीजिए दोस्तों कि जिस तरीके से यहाँ पे नंबर दिया गया, यानी कि 1 नंबर में आधार कार्ड, 2 नंबर में जो यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र, 3 नंबर में बैंक खाता पासबुक, 4 नंबर में पैन कार्ड, 5 नंबर में राशन कार्ड और 6 नंबर में जो है स्वघोषणा प्रमाण पत्र की मूल प्रति। जिस तरीके से यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा गया, सेम इसी तरीके से आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले नंबर में आप आधार कार्ड को रखिएगा, दूसरे में मतलब आपको वोटर कार्ड रखना है, तीसरे में खाता का पासबुक, ठीक है, मतलब पासबुक का जेरोक्स, उसके बाद चौथा में पैन कार्ड, पांचवा में राशन कार्ड और छठा में आपका यही रहेगा स्वघोषणा मूल पत्र रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेट करना है और आपके पास यहाँ पे कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसके बगल में आपको टिक आउट करते जाना है, ठीक है। अगर आप नहीं अटैच कर रहे हैं तो बगल वाले में क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, उपरोक्त सभी तथ्य जो है आपका मतलब सही पाया जाता है। यहाँ पे जो है आवेदिका का हस्ताक्षर लगेगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे मुहर लगेगा, यानी कि आपका जो यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा, या तो आप अंगूठा दीजिए या तो अपना साइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपना आपको साइन मतलब आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा बेसिकली। यहाँ पे तिथि आपको डाल देना कि कौन से डेट पे आप इसको डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्वघोषणा पत्र है दोस्तों, बेसिकली इसको भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा कि मैं आवेदिका का नाम, यानी कि आपको अपना नाम भरना है, पति या फिर पिता का नाम भरना है, उम्र आपका कितना है वो भरना है, ग्राम पता मोहल्ला, बेसिकली यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे मतलब कि जो है उस शपथ घोषणा ये करती हुई, ये सारा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, इसके ऊपर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्म का लिंक आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो टेलीग्राम पे आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आवेदिका का जो हस्ताक्षर यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे भी जो अपना सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सत्यापन, यहाँ पे प्रतिवेदन, ठीक है। यहाँ भी जो है आपको बेसिकली अपने बारे में जो डिटेल्स भरना है, ठीक है, यानी कि आवेदिका का नाम, पति पिता का नाम, पता आपको बेसिकली डालना है, उसके बाद जिला, मोबाइल नंबर और इसका अनुसार आपका कितना उम्र है, यहाँ पे आपको उम्र मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिया गया है कि आवेदिका द्वारा दी गई उपरोक्त जो विवरणी है उसको जांच करने के बाद झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो है इसको आवेदन की स्वीकृति दी जाती है। यानी कि दोस्तों आपका जो अधिकारी यहाँ पे जो चेक करेगा, यानी कि आप जहाँ पे इसको जो है सबमिट करेंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे दोस्तों अगर आपका फॉर्म को अगर अप्रूव किया जाता है तो पहले वाले बॉक्स पे टिक किया जाएगा, और अगर इसे मतलब कि अस्वीकार किया जाता है, यानी कि इसको रिजेक्ट किया जाता है, तो दूसरे नंबर वाले पे टिक करेगा। और अगर दूसरे नंबर पे वाले पे अगर टिक करता है, यानी कि अगर अस्वीकार करता है तो किस कारण से करेगा, अपना कारण यहाँ पे वो मेंशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारा कुछ आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बेसिकली वो सारा कुछ कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पावती जो रसीद है दोस्तों, आपको जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो आपको एक पावती क्रमांक मिलेगा, ठीक है, पावती क्रमांक मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपना स्टेटस वगैरह जो है चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आपका एक यूनिक नंबर रहेगा, जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो एक पावती क्रमांक आपको जो है वो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो है वो लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।